हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं मैट्रिक्स होता है क्या है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स हैं। अगर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ये रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1/2। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हम। ये एक अनदर एग्जांपल है मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है 2/2। कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3। ऑर्डर की हम अभी बात करेंगे। मैट्रिक्स को हम जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लेते हैं हमारा कैपिटल बी। ये मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है, और इसको हम मान लेते हैं सी। तो हमारा मैट्रिक्स को हम जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के कुछ और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए सबस्क्रिप्ट में आई जे, या तो हम कुछ इस तरीके से, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के। आप यहाँ देख सकते हैं ए आई जे जो है, ये ए आई जे क्या है, ए आई जे जो है ये इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के, ए आई जे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जहाँ पे क्या है, आई क्या है, ए आई जे में आई क्या है, रो नंबर बताता है, और जे क्या है, कॉलम नंबर बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स की, तो हमारा ये एलिमेंट जैसे है पहला एलिमेंट, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये ए रो नंबर क्या है इसका 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और कॉलम नंबर क्या है वो भी 1 है, तो ये क्या हो गया, ये A11 हो गया। तो A11 एलिमेंट क्या है, A11 2 के बराबर। ऐसे ही हमारा ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, और दूसरा क्या है, दूसरा कॉलम। तो A12 क्या होगा हमारा 2 हो गया। सॉरी, A11 हमारा क्या था, 1 था। A11 क्या था हमारा, A11 हमारा 1 था। ठीक है। ऐसे ही हम नीचे वाले मैट्रिक्स की अगर बात करें, जैसे हमारा दूसरे मैट्रिक्स की बात करते हैं बी की, तो हमारा बी सपोज 21 एलिमेंट बताना है। B21 क्या हो गया, ये एलिमेंट होगा बी मैट्रिक्स का, जिसमें क्या है, रो नंबर दूसरा है और कॉलम नंबर पहला है। तो रो नंबर दूसरा और कॉलम पहला, तो एलिमेंट क्या हो गया, B21 4 हो गया। ऐसे ही हम अगर इसकी बात कर लेते हैं, सी मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर 2 3 रिप्रेजेंट करना हमें, C23 कौन सा एलिमेंट होगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम ये है, तो C23 क्या हो गया 5। ये रो और कॉलम जो हम बात कर रहे हैं, रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये हो गया रो, और कॉलम क्या होते हैं, ये कॉलम हो गया, वर्टिकल लाइन। जो लंबी रेखाएं हैं वो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं वो रो हो गए। अब हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की दिखाई, ए आई जे एम क्रॉस एम, जहाँ आई क्या है, रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर। मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर ये है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है एम क्रॉस एन। हम यहाँ अगर बात करें आई की, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, आई की वैल्यू 1 से लेके एम तक हो सकती है। एस हम जनरली मैट्रिक्स में जो ऑर्डर में जो है, पहले जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ
कॉलम्स। तो जे हमारा, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जे की वैल्यू हमारी हो सकेगी 1 to n तक हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मैट्रिक्स के कुछ जो टाइप्स हैं उन पे बात करते हैं। होता क्या है, जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, या मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है। इन सब चीज़ों के आधार पे हमारा मैट्रिक्स जो है अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किए गए, मतलब वर्गीकृत किए गए। हम उन अलग अलग तरह के मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, मैट्रिक्स हो गया 1:1 ऑर्डर। इसमें हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1:1। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमारे और भी मैट्रिक्स के टाइप हैं, जैसे कि हमारा अब अगला मैट्रिक्स टाइप हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो है रोज वो कम होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 1 2, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब लेटा हुआ सा लग रहा है मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 1:2। हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम है ना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कुछ और उदाहरण की अगर बात करें हम, 1 2 3 5 6, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2:3। हम यहाँ भी देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल टू 1 है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 1:2 है, नंबर ऑफ रोज क्या है 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 है, तो क्या होंगे, रो मैट्रिक्स होंगे। ये स्पेशल केस है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो ये क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स का 1:3, नंबर ऑफ रोज 1 है यहाँ भी, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। अब सिमिलरली हम बात करते हैं एक इसी टाइप के मैट्रिक्स की, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 1 2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या है, ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल अगर देखें 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3:2। यहाँ भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, तो ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। हम देख सकते हैं वर्टिकल मतलब लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, जो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के जस्ट अपोजिट है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस पढ़ा था, रो मैट्रिक्स, ऐसे ही वर्टिकल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, इसका भी एक स्पेशल केस होता है, हम जिसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो एक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एक है, ये ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2:1, नंबर ऑफ कॉलम्स एक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा अगर एग्जांपल देखें 1 2 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रो क्या है 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, तो इसमें भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये था वर्टिकल मैट्रिक्स का स्पेशल केस, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और मैट्रिक्स के टाइप जो रह गए हैं, जिसमें एक आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, और हम इसे एक नल मैट्रिक्स भी कहीं कहते हैं, नल मैट्रिक्स। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, 1:1 का नल मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा है इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। अगर हम ये देखें जैसे कि 2:2 का एक हमारा नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, एलिमेंट सारे उसके 0 होते हैं। समझ गए। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद। एक हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, हम इसे उदाहरण से ही समझेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक 2:2 मैट्रिक्स लेते हैं, ये क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इसे हम मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं। आप कहेंगे ये डायगोनल क्यों नहीं है, मैट्रिक्स के केस में हमारा डायगोनल क्या होता है, यही होता है, टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इसके अलॉन्ग जो भी एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो। जैसे कि ये क्या है, अगर हम मैट्रिक्स इसे ए देते हैं तो ये एलिमेंट क्या हो गया, A11, ये क्या हो गया, A12, ये क्या हो गया, A21, ये क्या हो गया, 22। तो हम देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। जो डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट हो उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ये 2/2 का क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अगर हम लें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्या हो गया, 3/3 का हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। हम देख सकते हैं ये क्या है, A11, ये क्या है 2 2, ये क्या है 8 3 3, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 के बराबर हो, ये तो 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स के भी कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या होता है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसे। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, बस इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे 0 होंगे, और क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये भी डायगोनल एलिमेंट 2 है, ये भी 2 है। तो अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हों तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, 2/2 का, हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये स्पेशल केस भी है जिसे हम कहते हैं, स्पेशल नाम क्या है उसका, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है,
जैसे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस था स्केलर मैट्रिक्स, वैसे इस स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है एक, जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, और इसे हम क्या कहते हैं कभी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। होता क्या है, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे ही, और वो इक्वल हों किसके बराबर, 1 के बराबर हो। नाम से पता चल रहा है यूनिटी मतलब 1 के बराबर हो। तो ये क्या हो गया, 2x2 का यूनिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हैं, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसे, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। अगर एलिमेंट जो है इक्वल टू 1 हो तो उसे हम यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स की यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इक्वलिटी, एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।